ओके स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। मेरा आज की जो क्लास है जिसमें हम जो है आपको बताएंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आज की जो क्लास रहेगी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर्स को जो है दो भागों में बांटा गया। एक तो पहला आपका हो जाएगा ऑपरेशंस के बेस पर, सेकंड आपका हो जाएगा साइज के बेस पर। आज हम इसी बात पर जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए टाइप्स, यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑपरेशन। ठीक है, तो बेस्ड ऑन ऑपरेशन के आधार पे आपका एनालॉग हो जाता है, डिजिटल है और ये आपका हाइब्रिड है। और जब हम इसको ले जाएंगे किस पे, बेस्ड ऑन साइज पे, तब आपका जो देखिएगा डिजिटल के ही सारे पार्ट्स हैं आपके, माइक्रो है, मिनी है, मेन फ्रेम है और सुपर कंप्यूटर है। ये सारे आपके किसके पार्ट्स आ रहे हैं, देखिएगा डिजिटल कंप्यूटर्स के। यानी डिजिटल कंप्यूटर हैज आल्सो 4 टाइप्स। फर्स्ट इज अ माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो आपके इसमें से किस कैटेगरी में आते हैं, कौन बताएगा? किस कैटेगरी में आते हैं? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, किस में आते हैं? बोलिए। नहीं, हम लोग जो यूज करते हैं वो कंप्यूटर कौन से होते हैं? माइक्रो। ठीक है, जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, वो सारा आपका इसमें आता है। किसमें आता है? मैक्रो कंप्यूटर में। ठीक है, फिर आपका मिनी है, मेन फ्रेम और सुपर। सबसे पहले जब डिजिटल कैटेगरी को जब इन्वॉल्व किया गया तो उसमें जो है मेन फ्रेम को लाया गया। किसको लाया गया? मेन फ्रेम को। ये बहुत ही विशाल साइज के होते थे और इसमें विद्युत कंज्यूम भी जो है हाई पावर में होता था और मेमोरी के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और स्क्रीन तो इनका बहुत बड़ा था। इसको जब थोड़ा सा और अपडेट किया गया तो कौन सा कंप्यूटर आ गया? मिनी कंप्यूटर आया। ये थोड़ा सा उससे स्मॉल हो गया। जब और देखा गया कि अब जो है कुछ, जब 4th जनरेशन आई, कहा गया कि जो है इस कंप्यूटरों को क्यों ना जो है सभी के पहुंच तक के लिए बनाया जाए, तब जो है किसका एक यूज़ किया गया? मैक्रो कंप्यूटर का। मैक्रो कंप्यूटर लाया गया, इसी में आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर आ जाता है और लैपटॉप का इसी में आपका है क्या? क्लासिफिकेशन आता है। फिर डेस्कटॉप और लैपटॉप का क्लासिफिकेशन इसी में। अब ये तो हो गया मेन फ्रेम हो गया आपका, जो बड़े बड़े जो आपके मतलब होते थे, मतलब क्या आपके मतलब कमर्शियल प्लेसेस थे, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ ऐसे भी अपने पास वर्क आया कि जैसे कि आपका मिलिट्री हो गया, ठीक है, आपका मौसम विभाग होगा, साइंटिफिक एरिया होगा, रिसर्च एरिया हो गया, उसके लिए क्या किया जाए तो एक सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता हुई। तब जो है उसकी एक क्वालिटीज आई, मतलब एक कैटेगरी आई, क्या? सुपर कंप्यूटर लाया गया। तो इस हिसाब से बेस्ड ऑन साइज पे आपके 4 कंप्यूटर हैं आपके, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। ठीक है, ऑपरेशंस के आधार पर उनको कैटेगराइज किया गया 3 पार्ट में, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, ध्यान रखें, जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ये बेस्ड होता है, क्या होता है आपका? वायर्ड के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? वायर्ड के थ्रू। यानी इसमें डेटा अगर आपका हो रहा है तो एनालॉग माध्यम से डेटा आपका ट्रांसमिट होगा। एनालॉग मीन्स क्या होता है आपका? थ्रू द वायर्ड। जैसी डेटा जब हम इसकी बात करें, किसकी? डिजिटली फॉर्म में, इसमें डेटा आपका सीधा किसमें जाता है? 0 और 1 फॉर्म, यानी कि बाइनरी आपका फॉर्म में जा रहा है डेटा। और जो हाइब्रिड होता है वो क्या होता है? एनालॉग और डिजिटल का क्या है आपका? ये क्या है आपका? ये कॉम्बिनेशन है। एनालॉग और डिजिटल का जो कॉम्बिनेशन है उसको मिला करके क्या नाम दिया गया है? हाइब्रिड नाम दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब इन सब की जो है एक एक लाइन से हम इनको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर कैन परफॉर्म ओनली न्यूमेरिकल मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज वेट, टेम्परेचर, वोल्टेज, पावर एंड डेंसिटी। यानी आप क्या कर सकते हैं, इनको अगर कहीं पे आइडेंटिफाई करना है कि वो इसमें से एनालॉग कंप्यूटर कौन सा है, तो क्या करेंगे, जो भी आपका वेट मशीन होता है जिसपे वेट करते हैं, तो वो आप कह सकते हैं क्या है ये? एनालॉग कंप्यूटर। जो भी आपका टेम्परेचर मशीन हो जिसपे आप तापमापी करते हैं, वो भी आपका क्या हो जाता है? वोल्टेज है, पावर एंड जो भी आपका डेंसिटी, ये सारे आपके किस में आते हैं? एनालॉग कंप्यूटर में आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे होता है? बाइनरी डिजिट पर आधारित, दैट इज सिस्टम 0 एंड 1। यानी जो डिजिटल कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ केवल बाइनरी डिजिट केवल जो है अंडरस्टूड करता है, यानी कि 0 और 1। ध्यान रखिएगा, जो बाइनरी डिजिट है वो क्या होती है आपकी? 0 एंड 1 होती है। उसका बेस कितना होता है? ओनली 2 होता है। ठीक है, 2 क्यों है बेस? क्योंकि 0 और 1 केवल उसमें 2 संख्याएं उसमें केवल इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, फिर देखिएगा हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होता है?
is a combination of analog and digital computer. It accept analog signals, convert them to digital form. यानी कि हाइब्रिड क्या करता है, जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनको क्या कर देता है, कन्वर्ट्स करता है किसमें, डिजिटल फॉर्म में. इसीलिए उसको क्या किया गया है, हाइब्रिड. क्यों? क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे देखिएगा, जो आपका एनालॉग जो सिग्नल है वो किसका रूप हो गया, एनालॉग का हो गया. अब जब उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है 0 1 में, वो किसका हो गया कॉम्बिनेशन, वो किसका मतलब वो है लक्ष्य, क्या होता है उसकी विशेषता, डिजिटल की है. ये जो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, हाइब्रिड. अगला देखिएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर यूज एज लाइक इज अ पेट्रोल पंप इन हॉस्पिटल्स टू मीजर हार्ट रेट. जो पेट्रोल पंप पर जो मशीन लगी होती है जिससे पेट्रोल मीजर होता है, वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल है. जो हॉस्पिटल वगैरह में जो हार्ट बीट वाली होती है जिससे नहीं देखते वो लकीर बन के आती है, वो भी एग्जांपल किसका, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का. और डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल आप लोगों को हम बता ही दिए हैं. कहाँ कहाँ होते हैं, माइक्रो आप लोग यूज ही कर रहे हैं अपनी लैब में, लैपटॉप्स लोगों के पास सही है, स्मार्टफोन आप सभी के पास सही है. स्मार्टफोन को क्या नाम दिया गया है, पाम टॉप कंप्यूटर. क्या नाम दिया गया है, पाम टॉप. यानी आपकी हथेली पे रख के चलाने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं, पाम टॉप कहते हैं. जो आपके पॉकेट में हर समय रहता है, 24 आवर रहता है. बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो रात भर इसका भी इस्तेमाल करते हैं, सोते बहुत कम है. ठीक है, आज की जनरेशन का बहुत ही बुरा हाल है कि वो डोर बंद है, हकीकत बता रहा हूँ, डोर बंद है लेकिन काम चल रहा है अंदर मोबाइल पे. डोर नॉक होता है, मम्मी डैडी या बड़ा भाई कोई आता है, अगर है तुरंत किताब ओपन हो जाती है वहीं पे, या ज़्यादा रात है तो सोने का बहाना चलता रहता है, इसलिए चेक भी कर लिए चले गए, लेकिन अंदर उनका काम मोबाइल वाला चलता है. तो ये सब एक्टिविटी है, लेकिन यूज़ करिए ज़्यादा है. चलिए आगे देखते हैं. अब देखिएगा यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं. माइक्रो कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज अ पर्सनल कंप्यूटर. ठीक है, देखा ना, माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं, पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर. These type of computer use a microprocessor. They cost less and are very small in size. ये क्या होते हैं, बहुत ही सस्ते आपको मिल सकते हैं, और स्मॉल साइज में कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको आप एक डेस्क पे रख करके चला सकते हैं या गोद में रख करके चला सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप और लैपटॉप. ये किस में आता है, आपका माइक्रो कंप्यूटर में. जैसे लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, हैंडहेल्ड, एम्बेडेड आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर. याद रखिएगा ये सब चीज़ें, क्वेश्चन आते हैं इनसे. फिर देखते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं. मिनी कंप्यूटर आर बिगर इन साइज, हैव हायर प्रोसेसिंग स्पीड एंड आर कॉस्टली देन माइक्रो कंप्यूटर. क्या कह रहा है, जो मिनी कंप्यूटर होते हैं स्क्रीन में क्या मतलब साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं और हायर प्रोसेसिंग स्पीड के होते हैं, और माइक्रो से ज़्यादा क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं. मिनी कंप्यूटर आर डिजाइन फॉर सिंगल यूजर एंड मल्टीपल टर्मिनल. ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पे लिखी है. क्या कह रहा है, सिंगल यूजर एंड मल्टीपल टर्मिनल्स. मिनी कंप्यूटर क्या है, सिंगल यूजर एंड मल्टीपल टर्मिनल, यानी एक से अधिक टर्मिनल्स पर हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन यूजर कैसा होना चाहिए, ओनली सिंगल, वन यूजर ऑन वन टर्मिनल. ठीक है, तो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मिड 1960 बाय डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी डीईसी. एक कंपनी थी, इसके द्वारा पहला मिनी कंप्यूटर जो है उतारा गया था, जिसका नाम था क्या, जिसका, ठीक है, कब उतारा गया था, 1960 में. चलिए आगे देखते हैं. IBM सीरीज ऑफ मिनी एस 400 कंप्यूटर इज एग्जांपल ऑफ मिनी कंप्यूटर. यानी कि IBM का जो सीरीज था 400 AS 400, वो एग्जांपल में किसका आता है, आपका मिनी कंप्यूटर की आता है. देखते हैं मेन फ्रेम के बारे में पढ़ते हैं. यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर आर लार्जर देन मिनी कंप्यूटर्स. अ मेन फ्रेम कंप्यूटर प्रोसेस डेटा एट अ वेरी हाई स्पीड which is measured in millions of instructions per second. मेन फ्रेम कंप्यूटर आर डिजाइन फॉर मल्टीपल यूजर. ध्यान रखिएगा, अभी जब मिनी कंप्यूटर की बात की गई थी तो उसमें क्या था, सिंगल यूजर मल्टीपल टर्मिनल्स था. यहाँ पे क्या कह रहा है, आपका मल्टीपल यूजर्स हो गया. ठीक है, और आपके टर्मिनल्स तो नहीं है मल्टीपल, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन और जुड़ जाता है, वो क्या हो जाता है, मल्टीपल यूजर का जो फंक्शन जुड़ जाता है. और इसका जो स्पीड है वो कैसा है, MIPS में, MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. याद रखिएगा ये सब देखिएगा. फिर यहाँ पे IBM S390 इज एन एग्जांपल ऑफ
अ मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। IBM का जो 390 था सीरीज था, वो किसका एग्जांपल में आ रहा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर कह रहा है। सुपर कंप्यूटर्स आर द लार्जेस्ट, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट एक्सपेंसिव एंड वेरी फास्टेस्ट कंप्यूटर, इट कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, यानी कि TIPS की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, TIPS, यानी कि ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड की बात कर रहा है। और जैसे आपके सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपके क्या हो जाता है आपके बच्चा, परम हो जाते हैं, ये अनुराग, ये सारे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं किसके, भारतीय जो सुपर कंप्यूटर, यानी जो इंडियन सुपर कंप्यूटर है, इंडियन का, भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो आपकी ये सीरीज थी, परम 8000 की सीरीज थी। कौन सी थी, परम। फिर आपका ये अनुराग आ गया, इसके अतिरिक्त आपके हो जाते हैं क्रे हो गया, XMP हो गया, और जो सबसे फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर वो कौन सा है आपका, तिहाने 2। कौन सा है आपका, तिहाने 2, याद रखिएगा। तो कौन सा आपका है, तिहाने 2। तो ये दो पार्ट थे, आज हमने आपको पढ़ाया कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में क्लासिफिकेशन वाले कंप्यूटर में, जिसमें आपके 3 थे, आपके एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया और हाइब्रिड हो गया। और डिजिटल कंप्यूटर के तहत आपको जो है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर है, और उनके कुछ एग्जाम्पल बताएं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।